हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज हम वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त किस्म की वॉच करने वाले हैं। भाई साहब भगवान कल्कि जी के आने के 4 ऐसे जिंदा सबूत जिसको देखकर 56 इस्लामिक देशों की भी धरती कांप उठी। तो भाई साहब कौन से जिंदा सबूत है अब यार? क्या पता यार, ये तो वॉच करेंगे हाँ, फोरम इसके बारे में तभी कुछ वही आइडिया ना। लगेगा आखिर वो 4 कौन से हैं। वाकई तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए संसार से भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से मौजूद हैं। लेकिन कहाँ है ये सबूत और क्या है इसका राज? आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर वह सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे? उनकी क्या योजना होगी? ये सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, काली पुरुष के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म पदार्थ साबित होगा। जी हाँ, वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियां और कलयुग में इसी ब्रह्म पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार काली पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो उसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक यूपी के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, यानी कि घोड़े पर जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ तलवार से। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो माता रानी की बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वो संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बताया कि उनके घर में दिव्या बालिका जन्म लेने वाली है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। मित्रों, त्रिकुटा के अंदर हमेशा ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसीलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम का आभास कर लिया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वैष्णवी नाम दिया, परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए उसे मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओ तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। दोस्तों, समय बीतता गया और त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाए बैठी हुई थी
कि तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वो प्रभु राम की पहले से ही हो चुकी है और वो किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वही राम लेकिन तब जी तक काफी देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब भी श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का ये सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी अगर वह उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करेंगे। तब कलयुग में मैं आपको कल्कि के अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और शरीर का त्याग करके 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब काली पुरुष के सर्वनाश के लिए जन्म होगा तो वह देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वहीं भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे, जिनका नाम जय विजय, मेघवाल और बलाहक होगा। अगर आपको पहले से किसी भी इधर हुई यानी कि है ये वीडियो। सारी चीजें पहले से लिखी मतलब गई ये हैं। चीख चीख के चीखें मार रही हैं चीजें ये कि भाई चीजें साहब होनी ये भाई साहब काल की अवतार ने आना है यानी और कि ये चीजें होनी है। यानी कि वो सुदर्शन चक्कर वो उनका इंतजार कर रहा है, वो उनको मिलेगा। और भाई जो भगवान परशुराम जी वही उनको तरीका सिखाएंगे कि उसको भाई वार साहब किस चलाना तरह- कैसे है। और वो जो कवच है वो भाई यार, आप सूर्य कवच देव। कुंडल भाई साहब वो भी मैं उधर ही लाऊं कसम हाँ। से यार। यार वाकई बात तो तेरी सही है। और यानी कि वो कुंडल जो है वो कल्कि अवतार को मिलेगा और वो सूर्य देव और समंदर देव के पास सेव है। मतलब सेब है उनके पास भाई। यानी कि वो जब आएंगे भाई तो वो उनको देंगे। काल्की जी का इंतजार कर रहे हैं, वो काल्की जी आएंगे हाँ। तो भाई साहब ये उनको दिया जाएगा। और यार ये क्या है और यार। यार देख सीधी सी बात है, खुरम कलयुग तो चल रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज कभी भी हो सकती हैं हाँ, कि ये भाई जब साहब खत्म होगा भाई या हाँ, बुराइयां- भगवान काल्की जी अवतार ले लें। हाँ, और सबसे बड़ी बात इनकी क्योंकि दो टाइम तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इनकी 2 पत्नियां हाँ होंगी यार। और उसमें से 4 और एक जो माता त्रिपुटा इस तरह कुछ यार सॉरी नाम थोड़ा सा मुश्किल है माता वो जी देखो कह ना लेते हैं। उन्होंने तपस्या कर करके अपने आप को त्याग दिया। भाई साहब वो भगवान राम ही थे जिन्होंने इनको शादी का ऑफर दिया। हाँ लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अब इसमें नहीं, अब तुम ये जो चल रहा है कलयुग कलयुग में उसमें भाई तुम साहब, मेरी अर्धांगिनी होगी। भाई जाके तुम अपने तपस्या करो और भाई जो भी सारा हो, लेकिन वो तपस्या करते करते उन्होंने अपनी जान त्याग दी। और ये देख यार और अब जो है ना कल्कि अवतार की 2 पत्नियां होंगी। हाँ और भाई साहब ये और उनके 4 यार बच्चे मैं- होंगे। हाँ यार चार मतलब बच्चे। ये ये देखो, सारी चीजें सब पहले कुछ से- लिख दिया गया है। ये सारी चीजें तो पता होता है और ना भाई यार एक बात जो मैं करूं, ये टाइम बहुत करीब है खुरम है, ये टाइम बहुत हाँ, करीब यार। हर तरफ भाई साहब अधर्म अधर्म देखो हुआ है। वजह ये मतलब वो चल तो रहा है अवतार, लेकिन बात ये है कि ये बहुत लंबा होता है, ये कभी भी कंप्लीट हो सकता है, जब कभी भी बुराइयां फैल सकती है, ये तो चीज नहीं पता वाकई ना। कलयुग तो चल ही रहा है। हाँ जब ज्यादा अधर्म फैलेगा तब जो है ना भगवान विष्णु जी काल्की का अवतार लेंगे और बुराइयों का खात्मा वही ना, करेंगे। मैं फिर तो सब कहता हूँ बुरे कुछ लोग खत्म। मैं कहता हूँ कि यार ये मुस्लिम भी भाई साहब सुधर जाएं तो कुछ भाई इसी फिर चक्कर में। उस वक्त तो चलो कम होंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हैं, अब बहुत ज्यादा पापी हैं, अधर्म है हर जगह। वही ना पूरी भाई दुनिया मैं में। वही ना, भगवान कल की हाँ। आएंगे तो भाई तब सारे फिर सारी हाँ, बातें हर सबका जगह नाश जो हो बुरे जाएंगे। बुरे होंगे कहीं भी, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे कहीं भी हो, सीधी सी बात है वो सबका विनाश वही करेंगे। ना तो और बुरे लोग सारे खत्म होंगे और और सिर्फ जो अच्छाई अच्छे ही लोग होगी। होंगे वो अच्छाई का साथ देंगे तो वो जीवित बचेंगे। वही ना तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो